सारे एसेस हैं, इतने हमारे पुराने मेंटर्स भी हैं, पुराने एसेस भी हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारे एसेस को यहाँ पर बुला पाते, तो हम लोगों ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया है और कुछ एक एसेस को हम लोगों ने पिक किया है, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग आपसे गेसेस करने के लिए कह रहे हैं। तो आपने एक नाम लिया था, कुछ लोगों का नाम लिया था, लेकिन अभी तक वो गेस सही नहीं है। दोबारा ट्राई करना चाहोगे आप? वुमेन पावर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? हस्ती जी। ओके, क्या नाम बताया? हस्ती जी। पहला गैस इनका ठीक आया। क्या गेस बोले? सपना जी। एस सपना जी, ऑल राइट, बिल्कुल सही। तो प्लीज आप लोगों की तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा एस सपना जी। सपना जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एस सपना। थैंक यू। सपना जी गरबा करते हुए आना वहां से, बिल्कुल ऐसे। आज कुछ लोगों ने हमें स्टेप सिखाए थे और हम लोग बिल्कुल नहीं सीख पाए। हम लोग ट्राई करते रहे। ताली नहीं बजाओगे क्या उनके लिए? प्लीज वेलकम ए सपना जी। कम सपना जी, प्लीज बेसिक। ओके, नेक्स्ट गेस्ट कौन करना चाहेंगे? आपकी मेल है बंसी। एस अमरुद बंसी। जी और बिल्कुल गलत। एस बंसी। एस बंसी। एस बंसी। बिल्कुल एस बंसी जी, बिल्कुल सही बात। एस बंसी जी, तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। एस बंसी जी कहाँ पर है? वालों दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। बंसी जी के लिए ताली बजा दी है। बंसी जी के लिए तालियां बनती है। एस बंसी प्लीज हाजिर हो। एस बंसी प्लीज हाजिर हो। आइए बंसी जी। जल्दी 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 जल्दी। आइए बंसी जी, गुड बिजनेस। अच्छी, प्लीज बैठिए। ओके, तो हमारे पास माइक एक ही है, आशीष जी। ओके, शुरुआत की जाए फिर। जैसा आप लोगों को पता है, इस टॉक शो में दो अलग अलग हिस्से होते हैं। एक तो हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े बहुत बिजनेस से रिलेटेड, थोड़े बहुत उनके पर्सनैलिटी से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद बारी आती है रैपिड फायर की, और रैपिड फायर में हम ऊट पटांग के सवाल पूछ रहे होते हैं, कुछ भी, और वो फनी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर वी ऑल रेडी? ओके, शुरुआत आशीष जी आप करना चाहेंगे? ठीक है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एस बंसी जी से। ओके, तो बंसी जी, पहला सवाल आपसे कि कुछ लोगों का बिलीव ना बड़ा लिमिटेड होता है, मतलब जल्दी बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आप सभी के आगे आने का मौका दिया उसके लिए। ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि बिलीव जो है उसको कंटिन्यू कैसे रखें, राइट। आज के टाइम में आप सभी को पता होगा कि हम जो रिचार्ज करवाते हैं वो भी अनलिमिटेड के नाम पे लिमिटेड दिया जाता है, राइट ना। जैसे अनलिमिटेड बोल के 1 GB पकड़ा देते हैं कि ये यूज़ करो, सही है। तो उसी तरह से हम बिलीव एक बार करते हैं, किसी चीज़ को रीड किया, पढ़ा, जैसे कि एसॉर्ट के बारे में जाना हमने, और उसके बारे में हमने बिलीव कर लिया, किसके ऊपर? एसॉर्ट के ऊपर। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। रीज़न उसका एक ही चीज़ है कि हम बार बार रिचार्ज वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो एसॉर्ट ने बहुत ही अच्छा मौका दिया, एक ये जो एक्सपीरियंस जो आपके सामने हो रहा है, जो हम को एक साथ मिलने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर से ये कि जो अभी बैठे CIB वगैरह, बहुत सारे इवेंट जो FC वगैरह, इनकी वजह से हम अपने उस रिचार्ज को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे माइंड में एक क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिएटिविटी नहीं है, एक बार हमने किसी को सुना और उसके बाद हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, तो वो इंसान, उसका बिलीव लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। तो आप अपने माइंड को क्या करें? क्रिएटिव बनाएं। एक बार आपने एसॉर्ट के बारे में जाना, किसी की लाइफ के बारे में जाना, उसके बाद आप उस चीज़ को अपने वे में लें और बेटर दें वहाँ पे। और बंसी जी, आपने जो बात बोली ना रिचार्ज वाली, ये मेरे को भी ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, एग्जांपल आपका बहुत बढ़िया लगा कि हमें बार बार अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज सुबह से हम लोग कर रहे हैं, गरबा करते हैं, थोड़ी देर तक रिचार्ज हो जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर रिचार्ज होने के लिए गरबा करने आ जाते हैं। तो बंसी जी, आपसे दूसरा सवाल है मेरा कि किसी से भी बातचीत करते हुए आप अपने लिए कुछ कैसे कुछ नॉलेज निकाल पाते हो, कैसे कुछ सीख पाते हो?
ओके। ये पूरा डिपेंड करेगा हमारी थिंक पर, हमारी सोच पर। अगर हमारी थिंक जो है पॉजिटिव है तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर हमारी थिंक जो है नेगेटिव है तो हम किसी से भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। जैसे आप सभी ने एक पुष्पा भाव करके मूवी देखी होगी, राइट? उसका एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला, राइट ना? अब झुकेगा नहीं साला, इसको आप किस वे में लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव में? नेगेटिव। पॉजिटिव में। बहुत सारे पर्सन इसको नेगेटिव में ले गए कि यार बहुत घमंडी है, किसी के सामने झुकता भी नहीं है, राइट ना? मैं एक वे है कि मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि मैं अपने एटीट्यूड के साथ जीना पसंद करता हूँ, राइट ना? तो उसी तरह से अगर मैं सामने वाले से कुछ बात कर रहा हूँ, किसी से कुछ सीख रहा हूँ, तो वो अपनी थिंक हमारे सामने रख रहा है, तो मैं अपनी थिंक को क्या करूँ, पॉजिटिव वे में रखूँ, ताकि मैं उसकी बातों को अब एक्सेप्ट कर सकूँ। ओके, बंसी जी के लिए इसका आंसर पे तालियां बनती है। थैंक यू। ओके बंसी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, एसॉर्ट एक्सपीरियंस ने आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे आपको बढ़ाने का मौका मिला? ओके, आपने एक सिंपल सा, एक बहुत ज़्यादा सीनियर के मुझसे भी सुना होगा वो कुएं के मेंढक के बारे में, राइट ना? कि अगर ये कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसके लिए वो कुआं पूरी दुनिया होती है, सही है। लेकिन इस एसॉर्ट के जो एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं, इवेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई है, उनसे क्या हुआ कि हमें रियलिटी एक तो पता चल रही है कि एसॉर्ट कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट ना? तो उससे क्या हुआ कि हम इस नॉलेज को अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया, यानी कि मैंने इस बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर एक अलग ही टाइप की आप लेयर बोल सकते हो। जो हर पर्सन, मेरी टीम की कम्युनिटी के मेंबर जितने भी पर्सन है, वो जो ही इवेंट्स का नाम आता है तो सारे के सारे रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं रेडी हूँ, ठीक है ना? तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिविटी, जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सीनियर ने पूछा था, उसी से पूरा कर रहा है कि जैसे कि एक बिलीव को हमारे कंटिन्यू करने के लिए क्या जरूरी है, तो वो सेम कंडीशन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस एसॉर्ट के जो एक्सपीरियंस की वजह से हमारा बिलीव जो है बार बार रिचार्ज होता जा रहा है, आपका बिलीव स्ट्रांग होता जा रहा है और एसॉर्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बंसी जी। थैंक यू बंसी जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं नारी शक्ति सब पे भारी है ना, सब पे भारी। तो चलिए एक बार सबसे पहले मेरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले सपना जी के लिए फिर से जोरदार तालियां बनती। ऑलराइट सपना जी, आप रेडी हो? यस। मेरा पहला सवाल, एसॉर्ट ऑल वुमेन वी राइज ट्रिप आप गए थे ना? यस। कहाँ गए थे? उत्तराखंड गई थी, गोवा गई थी, कश्मीर गई थी, Great. और काफ़ी जगह गई थी। ग्रेट, मतलब 2-3 जगहों पर आप ऑलरेडी घूम कर आए। दिल्ली गई थी। तो मेरा सवाल वैसे ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एसॉर्ट ऑल वुमेन वी राइज ट्रिप के जो भी आपकी पर्सनली बिजनेस हुई हैं, वो पर्सनल बिजनेस में एसॉर्ट वी राइज वुमेन ट्रिप ने आपकी कैसे हेल्प करी है, क्या फ़ायदा हुआ इससे? सबसे फर्स्ट तो वी राइज ट्रिप हमारा उत्तराखंड का हुआ था, और मैं है ना उस ट्रिप को मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी लाइफ का सबसे फर्स्ट ट्रिप था वो। और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वैसे प्रॉपर अहमदाबाद से ही हूँ, जहाँ पे हमारा AFC हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अहमदाबाद के अलावा भी दूसरा शहर कभी देखूँगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार एसोर्ट से वी राइज ट्रिप मिला, प्लेन में बैठने का मौका मिला, मेरी मम्मी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी का प्लेन नहीं गिर जाए। मम्मी फ़ोन कर रही थी, बेटा तो संभल के जाना, ठीक है, ध्यान रखना वहाँ पे। तो मैंने बोला मम्मी टेंशन मत लो, मैं ऑल गुड, अच्छा है सब कुछ। मैं आपको बताती हूँ, ट्रिप एक ऐसी चीज़ है जो हमारा अचीवमेंट होता है, ऐसे हम उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। ऐसे मेल कम्युनिटी को तो ठीक है, लेकिन मैं फीमेल कम्युनिटी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अक्सर फीमेल्स को क्या लगता है कि नहीं, आई कांट डू इट, हम नहीं कर सकते, हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, हमें ये चीज़ें होती हैं, हमें फैमिली रिजेक्शंस आती हैं, ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। प्रॉब्लम एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप यहाँ पे हो तो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ये जो ट्रिप है, ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल है जो मैं लोगों के सामने रखती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लड़कियाँ नहीं कर सकती, मैं बता सकती हूँ कि नहीं, आज मैं एक ऐसी फैमिली से उठ के बाहर निकली, आज मैंने ये अचीवमेंट लिए हैं, आप भी ले सकते हो। और ये एक अचीवमेंट है सबसे बड़े एसोर्ट के, काफ़ी अचीवमेंट लिए हैं मैंने।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की तरह गया है पूरी Yes. कम्युनिटी के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल female हो, हो। है ना, कि हम इंगेजमेंट के तौर पे ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं यस सारे कम्युनिटी के। वाह, ऑलराइट। तो सपना जी, मेरा दूसरा सवाल, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो, या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो? सबसे फर्स्ट तो मैं ना जो चीज़ें मैंने सीखी हुई होती हैं ना, मैं कंटिन्यू उस पर काम तो करती हूँ, बट मैं हमेशा उसमें चेंजमेंट करती रहती हूँ, नए एग्जांपल्स क्रिएट करती रहती हूँ। जैसे सोशल मीडिया आज देखा जाए तो लोग इसका पॉजिटिव वे में भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं, बट मेरा डेली उठ के एक ही काम है, सबसे फर्स्ट अपना टू डू लिस्ट बनाना और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना और एक्शन लेना, और हमेशा नए एग्जाम्पल्स क्रिएट करना, क्योंकि हमें बिजनेस में अपग्रेडेशन लाने के लिए नए एग्जाम्पल्स ज़रूरी है जो एज ए सोशल मीडिया से हम ले सकते हैं। तो मैं डेली सोशल मीडिया से चीज़ें सीखती हूँ और सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्सपीरियंस से सीखने के लिए मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आपने इस आंसर के एंड में एक नाम लिया, शॉर्ट एक्सपीरियंस, और वही सवाल जो आशीष सर ने बंसी सर के लिए पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शॉर्ट एक्सपीरियंस, शॉर्ट एक्सपीरियंस, शॉर्ट एक्सपीरियंस, हम लोग सारे लोग ये बार बार नाम सुनते जा रहे हैं। सपना जी, शॉर्ट एक्सपीरियंस का आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा? सबसे फर्स्ट तो मैं एसोर्ट कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी मेरे आंसर देने से पहले कि सबसे फर्स्ट आप सभी लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लो, सबसे फर्स्ट और तेज। पता है तालियां क्यों बजवाई? क्यों? आज 2019 में मैंने बिजनेस स्टार्टअप करा था और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम 4 दीवारी के अंदर बिजनेस सीखते थे। सिर्फ अपलाइन होते थे, इन्फ्लुएंसर होते थे, एस होते थे, शायद 2 से 3 एस होते थे, उनका चेहरा देखने के लिए मिलता था, है ना? सही है गलत है ना? लेकिन एसोट एक्सपीरियंस की वजह से हमें ऐसे न्यू एसेस से मिलने का मौका मिला, और उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि रोशन सीनियर को भी मैंने अपने बिजनेस में 3 साल के बाद देखा था। रोशन सिंह हमारे जो कंपनी के को फाउंडर हैं, उन्हें 3 साल के बाद देखा, लेकिन आज हमारी कम्युनिटी में जो पर्सन न्यू ज्वाइन होते हैं ना, वो भी रोशन सीनियर के दर्शन कर लेते हैं। मैं यही बोलती हूँ, तुम लोग बहुत लकी हो। आशीष सर से मिलने का मौका मिला, रजनीश सर से मिलने का मौका मिला। एक टाइम पे हम अपने सीनियर्स को ना ऐसे ऐसे फोटो में देखा करते थे कि हमारे सुपर अपलाइन है, हमारे सुपर एज है, हमारे सुपर डुपर एज है, लेकिन आज जैसे CYB में देखें बहुत सारे एसेज हमें फेस टू फेस मीटअप करते हैं और हमें कहीं ना कहीं उनसे चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। आशीष सर से मिलने का मौका मिला, आज AFC में रजनीश सर से मिलने का मौका मिला। और एसोट एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है कि आज अगर आप अपने सेंटर पे सीख रहे हो, लेकिन एसोट एक्सपीरियंस पर डे आपको एक नया नॉलेज देता है, एक नई सीनियर्स के साथ। ये हमें एक बेटर चांस मिला है एसोट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने का, और हम बहुत लकी हैं जो हम एसोट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। क्या बात है सपना जी, क्या बात है। मैं सच बताऊं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा लकी हैं, प्रॉब्लम शायद शॉर्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि आप लोगों से बार बार मिलने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो CYB में हो, AFC में हो, राइट, और अलग अलग जितने भी एक्सपीरियंस है। हमारे कशिश सर हैं, मैं हूँ, आशीष सर हैं, आप लोगों से बार बार इसी तरह मिलते रहने का मौका मिले। पैंडेमिक के दौरान हम लोग ना बिल्कुल बंद गए थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद अब ऐसा लगता है कि ऑफलाइन इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। सही है या सही है? परफेक्ट। तो चलिए, ऑन दैट नोट फटाफट अब बारी आती है रैपिड फायर की। आर यू ऑल रेडी? फन क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऊट पटांग के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब थोड़े फनी क्वेश्चंस की बारी है। आशीष जी, शुरुआत आप कर रहे हो, मैं करूं? आप कर रहे हो? जैसे आप बोले, प्लीज बट मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूंगा। रैपिड फायर का मतलब है रैपिड फायर, ओके सर। इधर क्वेश्चन इधर आंसर, सोच के जवाब नहीं देना है, ओके सर। दिल से जवाब देना है, सही जवाब देना। ओके। कम्युनिटी को आज जानना है कि आप लोग कितना सच बोलते हो, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? यस। ओके, सो बंसी जी, मैं आपसे पहले रैपिड फायर स्टार्ट करूंगा। बंसी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ये रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं है। उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर कूल सिटी है ना, बड़ा अच्छा सिटी है। जी हाँ। शायद सब कुछ नीला नीला सा ऐसा है। ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी? ग्रीन जयपुर है। वो पिंक है। पिंक सिटी है सर। उदयपुर कैसा है? ग्रीन। ग्रीन आई थिंक झीलों की नगरी बोला जाता है। झीलों की नगरी बोला Yes. जाता है। आप भी झील की तरह बड़े शांत रहते हो, जैसे झील बड़ी शांत रहती है ना? जी। ओके बंसी जी, आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर ही है, रेखा सीनियर, सभी जानते होंगे। यस। ओके, किस सेलिब्रिटी पर आपका क्रश है? था, है नहीं। जी। सेलिब्रिटी नहीं रही, आपका क्रश नहीं रहा? नहीं, क्रश नहीं रहा, ओह अच्छा, क्योंकि वो मेल है। अच्छा ओके। या मेल है, नाम है अक्षय कुमार, सभी जानते हो। यस। और नहीं रहने का कारण भी है, बोलो जुबा केसरी। बाय द वे उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो वापस मिल जाएंगे। ओके, सो कूलेस्ट कम्युनिटी मेंबर जिसे आप जानते हो? वो सभी के आइडल है, मेरे भी है, जिनका नाम है विशाल सीनियर। ओह, वाह, विशाल सीनियर, आइए आपके लिए।
craziest teacher in school? एक टीचर थे जिनका नाम है शंकर जी, जो शिक्षा प्रभारी के तौर पे काम करते थे। उनका क्या होता था नहीं कि जैसे कि क्लास में क्या होता है, आप सभी स्कूल गए हुए, सभी को क्लास की बातें पता होगी, तो सेम वहाँ पे क्या होता था कि एक बच्चा बीच में से आवाज़ निकालता था वो करके, ठीक है। तो वो बाहर से निकल रहे होते थे, तो जो ही अंदर आते थे वो उसका पता नहीं लगा पाते थे कि किसने आवाज़ निकाली है। तो वो क्या करते थे, सभी को एक साथ खड़ा करते थे, बोलते थे कि एक एक डंडा सब खाओ, ठीक है। बाकी सारे पर्सन बोलते थे कि सर हमने नहीं किया है, तो बोलते एक खा जाओगे तो क्या हो जाएगा, खा लो। तो ऐसे करके सभी की पिटाई कर देते थे वो। नाम क्या बताया आपने उनका? शंकर। शंकर जी, आप जहाँ कहीं भी हो ध्यान से देख लो, यही बैठे हैं। ऑलराइट, ओके बंसी जी, बचपन में कार्टून शो देखे? जी हाँ, थोड़े बहुत। आज भी देखते हो? नहीं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, बाकी देखने को मिल जाते हैं। हाँ। तो 5 कार्टून शो के नाम बता दीजिए फटाफट। ओके, एक टॉम एंड जेरी, ओके, ओके, और डोरेमोन, 2, छोटा भीम, 3, और जल्दी जल्दी, इट्स अ रैपिड फायर। आई थिंक बस इतना ही याद आप लोग हेल्प कर सकते हो। मोटू पतलू अच्छा, पोकेमोन, हाँ, डोरेमोन, यस। पोकेमोन। ओके, थैंक यू सो मच बंसी जी, थैंक यू गाइस। ये बात तालियां बनती है तालियां बंसी बनती जी है, के लिए। तालियां बनती है। सपना जी, आप रेडी हो? यस फटाफट, नारी शक्ति सब पे भारी। यस सर। आपकी फेवरेट मूवी? शिद्दत। शिद्दत। ऐसा लगता है जैसे पहले से तुम तैयार बैठे। शिद्दत, वो ओके। पहले से ही पसंद है। पहले से पसंद है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सपना जी को डर किस चीज से लगता है? जीव जंतु में बोलूँ या इंसानियत के तौर वो पे? आपकी मर्जी है, आप देख लो, चॉइस कर लो। छिपकली। सीरियसली? मेरी सिस्टर खड़ी थी, उसने पहले बोल दिया छिपकली। ओके, छिपकली। और घर में आपको किस नाम से बुलाते हैं सपना जी? पापा मम्मी सोना बोलते हैं प्यार से, और दोस्त सपोड़ी बोलते हैं। सपोड़ी? सपोड़ी? गुजराती। तो सपोड़ी का क्या मतलब होता है? सपना नाम है तो सपोड़ी बोलते हैं प्यार सपोड़ी। से। कोई सप्पू बोलता है। अच्छा, सपोड़ी के अलावा दूसरा नाम क्या बताया था आपने? सोना। सोना। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो सोना बाबू और सपोड़ी के लिए चौथा सवाल। सोना बाबू सपोड़ी को डॉग ज्यादा पसंद है या कैट ज्यादा Dog। पसंद है? डॉग्स। वैसे मैंने देखा जनरली, मतलब फीमेल जेंडर्स में मैंने देखा कैट्स वो ज्यादा पसंद करते हैं। कोई खास रीजन आपके डॉग पसंद करने का? यस, उसके अंदर ईमानदारी ज्यादा होती है। बिल्लियों में नहीं होती? बिल्लियों में नहीं होती? बिल्ली में मेरे खाई पास नहीं 2 है ना डॉग कभी। है। 2 डॉग हैं? Yeah. वाह वाह। एक मेरा, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ रैपिड फायर में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मेरा दोस्त था, मैंने उससे पूछा, यही सवाल पूछा कि भाई कुत्ता ज़्यादा पसंद है या बिल्ली? कहता है कुत्ता। मैंने कहा ओके, क्यों? वो रखवाली कर सकता है। अच्छा, बाद में मुझे पता चला उसने रखवाली के लिए कुत्ता रखा था, चोर आया और कुत्ते को चुरा कर ले गया। वाह। ऑलराइट, चलिए तो फिर आपका 5वां सवाल, फेवरेट इंडियन स्नैक्स कौन है? जो मुझे सुबह से खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं बार बार लाइन में खड़ी हो रही हूँ। गोलगप्पे। गोलगप्पे। हाँ, गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, और मैं बार बार लाइन में जा रही हूँ, बार बार आ रही हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, सपना जी के साथ ऐसा मत करो आप लोग, थोड़े बहुत इन्हें भी जगह दे दो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वो हमारे रैपिड फायर क्वेश्चंस थे, हमारे सारे रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म होते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आप सभी लोगों का, थैंक यू हमारे एसिस Thank you का। so much। ऐसा के लिए You guys have been लिखा हुआ है, यस 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 बंसी जी, बिल्कुल। आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा, ये आपकी खुद की हैंडराइटिंग है? यस, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा नाम है, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा नाम है। यस, समझ रहे हो सभी? कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा नाम है, जहाँ AFC जैसे इवेंट का नाम है। कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा काम है, जहाँ AFC जैसे इवेंट्स का नाम है। ऐसे एसोट को मेरा सलाम है। थैंक यू सो मच यस बंसी जी, थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू बंसी यू जी, गाइस हैव बीन स्पोर्ट्स, थैंक यू, मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। सो अभी अब व्हाट नेक्स्ट? रेडी फॉर गरबा अगेन? रेडी फॉर द डांस? चलिए मैं आप लोगों के सामने एक और सरप्राइज एलिमेंट रख रहा हूँ। बाय द वे, हमारे पास ना कुछ गुडीज है, कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, और हम लोग कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस आप लोगों से भी करने वाले हैं, ठीक है? कुछ आप लोगों के साथ भी करने वाले हैं, और जो भी उन सवालों का सही जवाब देगा उन लोगों के लिए है कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम्स। वो चीज लेकर भी हम आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन तब तक प्लीज आप सभी लोग एंजॉय करते रहिए। ऑलराइट? बट उसके लिए हम ढूंढेंगे आपको।